जय शिव शंकर, भोलेनाथ की जय हो। आज दोस्तों 11 मार्च 2021 दिन गुरुवार का दिन हो गया और आज हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे बड़े त्योहारों में से एक महाशिवरात्रि का त्योहार भी है, राइट। तो ऐसे में अपन इस वीडियो में वैसे तो देश भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार पर नजर डालेंगे। 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। दिल से आप सभी के लिए भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, हमारी यही दुआ है। और महाशिवरात्रि पर दोस्तों आज भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है, आपको पता है। कई सारे लोग व्रत भी रखते हैं और ऐसे में महाशिवरात्रि पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस बार महाशिवरात्रि पर 101 साल बाद एक विशेष अद्भुत संयोग बन रहा है। और महाशिवरात्रि पर वैसे भगवान शिव शंकर की पूजा जो करते हैं वो रात के समय करनी चाहिए आपको। रात 12:06 से लेकर 12:54 तक बहुत ही अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। बाकी आप दिन में भी कभी भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों महाशिवरात्रि से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हैं, जैसे कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की अगर आप पूजा करते हैं इस दौरान 7 चीजें आपको शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, पूजा में इनका कभी इस्तेमाल ना करें। और महाशिवरात्रि पर पंचक भी लग रहा है, इसलिए आप 5 काम बिल्कुल भूल कर भी ना करें, ठीक है ना। तो ये कुछ एस्ट्रोलॉजी से संबंधित बातों का एक कंप्लेंस वीडियो मैं आपको कल नाइट में डीएलएस न्यूज के ऊपर बता चुका हूँ। अगर आप डीएलएस न्यूज रेगुलर देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा होगा, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज महाशिवरात्रि के दिन क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पूजा सामग्री रहती है, क्या विधि रहती है, शिवलिंग की पूजा में क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करें, किन चीजों को नहीं इस्तेमाल करें वरना उनका और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वगैरह वगैरह। ओके, तो ये महाशिवरात्रि का अपडेट था। और आइए अब नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ बड़ी ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें मुख्य समाचार पर। खबर देखिए दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट है कि राशन कार्ड में दर्ज अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है या फिर व्यक्ति के नाम की कोई गलत जानकारी देकर अगर राशन लेते रहते हैं ना, तो इस पर कितने साल की सजा का प्रावधान बन चुका। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों की जिनके परिवार में अगर कोई सदस्य का राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ है और उसकी अगर जान चली गई, उसको मरे हुए 2 साल 3 साल हो जाते हैं, फिर भी उस व्यक्ति के नाम का फायदा राशन कार्ड से वो लेते रहते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में उस व्यक्ति को मरा हुआ बताते ही नहीं है, ठीक है ना। तो उस पर अब सख्त कानून बन चुका है। ऐसा करने पर अब 5 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है या दोनों आपको देना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये राशन कार्ड पर एक नया नियम है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में बहुत सहयोग किया। जी हां, कल ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कोरोना महामारी का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के बीजेपी विधायकों की भी तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और वैज्ञानिकों का भी धन्यवाद अदा किया है। तो कुल मिलाकर के सही को सही कहना चाहिए, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, सरकारी से प्राइवेट हुए इस बैंक के खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ा फैसला लिया। दरअसल दोस्तों अगर आपका भी खाता सरकारी से प्राइवेट हुआ बैंक आईडीबीआई बैंक में है ना, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल ही लगभग 4 साल के बाद आईडीबीआई बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के फ्रेमवर्क से हटा दिया, यानी कि पीसीए से इसको बाहर कर दिया। बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार आने के बाद आरबीआई ने ये फैसला लिया था। अदरवाइज इतने दिन ये बैंक पीसीए में था, मतलब कई सारी इस पर लिमिट्स थी, लोन देने पर, कैश विड्रॉल करवाने पर वगैरह वगैरह, तो वो सारी लिमिट्स अब इस पर हट चुकी है, पीसीए से रिलेटेड है ना। और अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि योजना को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सिंगल नॉन लेप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि यानी कि PMSSN बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल ही कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। और एटलीस्ट हेल्थ से जुड़ी ये नई योजना शुरू होगी तो देशवासियों को फायदा होगा। और अगली खबर देखिए, चेक बाउंस मामले को लेकर किसी को भी चेक देने से पहले आप सावधान हो जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, अगर आप भी किसी को चेक वगैरह देते और वो बाउंस हो जाता ना, तो इस पर ध्यान से समझिए आप क्या अपडेट आ रहा। दरअसल आजकल देश में चेक बाउंस होने के मामले काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया अलग से। और ये समिति का काम ही यही होगा कि कोर्ट में केवल चेक बाउंस से संबंधित या बैंक अकाउंट से संबंधित मामले ही हैंडल करेगी है। आजकल दोस्तों भारत में चेक बाउंस के मामले इतने बढ़ गए हैं कि 35 लाख तक ये मामलों की संख्या पहुंच चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के मामलों में कमी लाने के लिए इससे पहले केंद्र सरकार से भी पूछा था कि क्या वह ऐसे मामलों में तेजी से निपटाने के लिए अतिरिक्त अदालतें गठित कर सकती हैं, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एक समिति गठित कर दी है। हालांकि चेक बाउंस के नियम पहले से कड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के मामलों में कमी आती नहीं दिख रही है। और अब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि चेक बाउंस अगर आपका हो जाता ना, तो क्विक उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकेगा, है ना। अच्छा, बैंकिंग क्षेत्र को लेकर और एक खबर ये दोस्तों की भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI समेत देश के ये सरकारी
और ग्रामीण बैंक जो है वो अगले 5 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। क्यों भला? तो 5 दिन तक कब दोस्तों? 11, 12, 13, 14, 15 5 दिन कंटिन्यू बंद रहेंगे। वजह क्या? एक तो 11 आज को तो आपको पता ही है महाशिवरात्रि है, तो इसके चलते देश के ज्यादातर राज्यों में बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का एक बड़ा त्योहार माना जाता है और इसलिए इसकी छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 11 के बाद फिर 13 को मार्च का महीने का दूसरा शनिवार है, सेकंड सैटरडे है, तो बैंक बंद रहेंगे। फिर 14 को रविवार आ गया तो बैंक बंद रहेंगे। फिर इधर 15 और 16 को बैंकों की हड़ताल है, यानी कि 11 के बाद दोस्तों 12 को बैंक खुलेंगे। 12 मैंने गिना दिया था, तो 12 को खुलेंगे, ठीक है ना। 16 तक, फिर 13, 14, 15, 16 तक बैंक बंद रहेंगे। तो इन 5 दिन के बीच में अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है ना, तो उसको आप 12 को फिनिश कर सकते हैं, बैंकिंग रिलेटेड कोई काम है तो। बाकी 5 दिन जो है ये बैंक बंद रहने वाले हैं, सो आप अपने काम को उस तरह से शेड्यूल कर लें। ओके, और अगली खबर देखिए। राजधानी दिल्ली के लोग सरकारी खर्च पर अब अयोध्या जाकर कर सकेंगे रामलला के दर्शन। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये ऐलान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार जो है बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाती है। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजधानी के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया जाता है और अब इस योजना में और एक विस्तार किया गया है। दिल्ली सरकार का यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार का यह कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद दिल्ली के बुजुर्गों को वो रामलला के दर्शन भी कराएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। अच्छी पहल है दिल्ली गवर्नमेंट की। और अगली खबर देखिए आप। रिलायंस जियो का छोटे कारोबारियों के लिए एक खास ऑफर है। कनेक्टिविटी खर्च घटाने के साथ ही बिजनेस बढ़ाने में भी जियो मदद करेगी। जी हाँ, रिलायंस की सहयोगी कंपनी जियो ने देश के माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो है ना, MSMB, उनके लिए एक खास ऑफर पेश किया है। इसके तहत देश के जो छोटे मोटे कारोबारी हैं उनको दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले 10% कीमत पर इंटीग्रेटेड फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी, साथ ही उन्हें डिजिटल सॉल्यूशंस भी अवेलेबल कराएगी। इससे कारोबारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। दरअसल दोस्तों, ब्रॉडबैंड और वॉइस ऑफरिंग के लिए इस समय कारोबारियों को हर महीने 9,900 रुपए के लगभग चुकाने होते हैं, लेकिन जियो सिर्फ इसके लिए अब 901 रुपए लेगा, यानी कि केवल 10% वैल्यू पर काम करेगा जियो, जिसमें आपको 100 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड मिल जाएगी। तो इससे देश के 5 करोड़ से भी ज्यादा छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा। ये जियो की बहुत ही अच्छी पहल है, मुकेश अंबानी ने खुद ये ऐलान किया है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप। मौसम समाचार को लेकर अपडेट है कि फिर से सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ। इन राज्यों में 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट आ रहा और एक बार फिर से देश में मौसम परिवर्तन हो सकता है। भले ही गर्मी के दिन शुरू होने हो ऐसा लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों अगले 2 दिन तक 11, 12, 13 ये 3 दिन तक, यानी कि 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च तक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तटीय कर्नाटक और सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में भी बारिश की आशंका, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। ये मौसम विभाग का अलर्ट आ रहा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दोस्तों इन राज्यों में भारी बारिश भी हो सकती है। ये देख सकते हैं आप संपूर्ण भारत का आज 10 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश या तेज बारिश भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, तटीय कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, असम, मेघालय, यहाँ पर तेज बारिश होने की संभावना। ओके, और सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर बात करें दोस्तों, तो सोने में थोड़ी उछाल देखी गई। 44,000 रुपए के पार सोना निकल चुका है। देखिए, सोने के भाव में 112 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई और इसके बाद अभी सोने का नया रेट जो है वो 44,286 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी के दाम में 126 रुपए की मामूली बढ़ोतरी के बाद चांदी का रेट 66,110 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। ओके, ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की प्राइस को लेकर एक बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अप्रैल 2021 से, यानी कि अगले महीने से ही पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। पेट्रोल डीजल की रेटें काफी महंगी चल रही हैं आजकल, राइट। अब ऐसे में इसकी कटौती को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। केंद्र सरकार जो है वो क्रूड ऑयल आयात की एक खास रणनीति बना रही है। दरअसल पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने के लिए केंद्र सरकार एक रणनीति अपना सकती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 84-85% क्रूड ऑयल जो है वो आयात करता है, बाहर से मंगाता है, ठीक है ना। क्रूड ऑयल आयात करने के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। इनमें से करीब 60% आयात सिर्फ अरब देशों से होता है। उत्पादक देशों की ओर से क्रूड ऑयल के उत्पादन में कटौती और कृत्रिम उछाल जो कीमतों में आ रहा है, इसकी स्थिति पैदा किए जाने से भारत जैसे उपभोक्ता देशों के आर्थिक स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। अब इन सब परिस्थितियों से उबरने के लिए मोदी सरकार इसके वैकल्पिक रणनीति अपनाने पर विचार कर रही है। मतलब इसका और क्या अल्टरनेट निकालें, तो इस पर गवर्नमेंट प्लानिंग बना रही है। देखते हैं अप्रैल तक हमें पेट्रोल डीजल के रेटों में क्या कटौती देखने को मिलती है। जो कोई भी अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज पर। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना पर एक अच्छा अपडेट आ रहा, खुशखबरी है। एक तो ICICI बैंक और एक फ्लिपकार्ट, दोनों ही कंपनियों ने ये ऐलान कर दिया कि ये अपने कर्मचारियों
को कोविड-19 का टीका फ्री में लगवाएगी। यानी कि आईसीआईसीआई और फ्लिपकार्ट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, उनके और उनके परिवार के लिए जो कोविड-19 वैक्सीन का खर्चा होगा ना, कंपनियां खुद भुगतेगी। अच्छी पहल है वाकई में। अच्छा, कोरोना पर और एक अपडेट देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो चुका है। ठाणे में लॉकडाउन के बाद अब इन जिलों में भी कर्फ्यू लग चुका है। जी हाँ, फिर से दोस्तों लॉकडाउन और भारत बंद पर दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहले लॉकडाउन की खबर देखिए, मैं भारत बंद की खबर पे आपको आगे बताता हूँ। लॉकडाउन की खबर में देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में नहीं दोस्तों, 5, 6, 7, 8 ऐसे राज्य है ना जहां पर कोरोना वायरस फिर से सक्रिय हो चुका है। वहां पर मामले बढ़ना फिर से बहुत ज्यादा शुरू हो गए हैं। अब इसके चलते क्या है कि राज्य सरकारें और इसके अलावा कई राज्य में जिलों में अपने अपने लेवल पर जिला प्रशासन जो है वो भी लॉकडाउन लगा रहे हैं। कुछ कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू वगैरह भी लगाया जा रहा है। अब इसी कड़ी में देखिए, महाराष्ट्र के ठाणे में कल ही लॉकडाउन लगा था, आपको पता होगा, 15 मार्च तक। और वहीं अब ठाणे के बाद जलगांव जिले में भी 3 दिन तक जनता कर्फ्यू लागू हो चुका है। इसके अलावा नासिक में नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी लगी चुका है। नासिक में तो आपको पता होगा 15 मार्च के बाद शादियां भी अलाउ नहीं होगी अगले आदेश तक। तो ये कुछ लॉकडाउन वगैरह को लेकर खबरें चल रही हैं। इसके अलावा भारत में कुल कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 21,000 के लगभग नए मामले देखे गए और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,12,84,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,85,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। जबकि दोस्तों कोरोना वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा भी 1,58,213 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में ताजा कोविड डेटा, राइट। अच्छा, वहीं जैसा कि मैं आपको शुरुआत में बता रहा था दोस्तों कि अभी पहले कि भारत बंद पर भी बड़ी खबर आ रही है। देखिए, किसान भाई लोगों ने ऐलान कर दिया कि किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसान यूनियन का ऐलान है, 26 मार्च को फिर से भारत बंद करने जा रहे हैं। जी हाँ, किसान यूनियनों ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद का आह्वान किया। किसान नेता बूटा सिंह बुर्जगिल ने बुधवार को कहा कि किसान और व्यापार संघ मिलकर 15 मार्च को पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सिंगू बॉर्डर पर पत्रकारों से कहा कि हम 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर पूर्ण रूप से भारत बंद का पालन भी करेंगे। शांतिपूर्ण बंद रहेगा हालांकि, लेकिन सुबह से शाम तक ये भारत बंद प्रभावी रहेगा। देखते हैं और राकेश टिकैत वगैरह की तरफ से भी क्या कुछ बातें निकल कर आती मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल खबर देखिए, किसान संगठन ने फिर से भारत बंद का ऐलान तो कर ही दिया। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। मैंने आपको बता ही दिया, 15 मार्च को ये ट्रेड यूनियन और किसान भाई लोग साथ में मिलकर प्रदर्शन करेंगे, ठीक है ना। वहीं नरेश टिकैत का ये कहना दोस्तों कि मोदी सरकार के बचे हुए कार्यकाल तक सीमाओं पर आंदोलन करने के लिए किसान भाई लोग जो तैयार हैं। यानी कि मान लीजिए मोदी सरकार को 2 साल 3 साल हो चुके हैं, तो अभी तक जो 2-2.5 साल उनका और कार्यकाल रहेगा ना, उसके बाद भी अगर वो जीत कर आते हैं तो कार्यकाल और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अभी करंट कार्यकाल चल रहा ना, ये कार्यकाल जब तक पूरा खत्म नहीं हो सकता तब तक तो किसान अपना आंदोलन खत्म करने के मूड में है ही नहीं। ये कहना नरेश टिकैत का। ये दोस्तों प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ नरेंद्र टिकैत नहीं बल्कि नरेश टिकैत है। तो उनका ये कहना कि जब तक मोदी सरकार है तब तक आंदोलन जारी रहेगा, कहने का मतलब है ना। इसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के सीएम है, उन्होंने कहा कि वापस नहीं होगा कृषि कानून, नुकसान करेगी किसानों की जिद। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों, कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि विधानसभा में लाए गए उस अविश्वास प्रस्ताव में उनके पक्ष में 55 वोट पड़े और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का पद सुरित कर लिया, यानी कि सुजित कर लिया, बनाए रख लिया। और उसके बाद उन्होंने कहा दोस्तों कि किसान भाई लोगों के लिए उनका कहना है कि कृषि कानून जो है किसानों के हित में है, और अगर किसान भाई लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये उनके लिए नुकसान की ही बात है। ये कुछ बयानबाजी चल रही है, देखते हैं आगे और किसानों और सरकार के बीच कब क्या बातचीत होती है, और कोई अगर फैसला लिया भी जाता है ना तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से, ठीक है ना। और हाँ, इसके लिए दोस्तों आप DLS न्यूज के तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार के अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर देख पाएं, इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो तुरंत अभी उसे दबा दो। अगर आपने फुल वीडियो कर रखा तो छोटा करो इस वीडियो को, तब नीचे लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको दबाओ, सब्सक्राइब करो, और पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबाओ, तुरंत दबाओ उसको, ताकि आप रोजाना काम की खबरें और मुख्य समाचार फ्री में अपने मोबाइल पर तुरंत देख पाओगे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और अब अपन बात कर लेते हैं आज की और बड़ी खबरें मुख्य समाचार पर। तो देखिए, अब तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने लोन की रेटें बढ़ा दी हैं। हालांकि MCLR में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन बेस रेट और प्राइम लेंडिंग दर में 0.10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। SBI ने लंबे समय के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, ये आप देख सकते हैं ज्यादा जानकारी। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक SBI से जिन लोगों ने लोन ले रखा है उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, ESIC ने ऐलान किया कि कर्मचारियों को मिलेगी बेहतर सुविधा, खुद चलाएगा नए अस्पताल। जी हाँ, हाल ही में आपको पता होगा ESIC ने अपने कर्मचारियों के लिए ये भी घोषणा की थी कि अगर वो ESIC हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, नजदीक नहीं है, तो 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, वहां पर भी उनको ESIC का क्लेम मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। काफी अच्छे नियम बनाए थे, राइट। अब ESIC का ये कहना दोस्तों कि लाभार्थियों के लिए, कर्मचारियों के लिए ESIC खुद जो है अलग अलग जगहों पर अपने हॉस्पिटल बनाएगा। हालांकि आप अपने नजदीकी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर सकते हैं, लेकिन स्वयं संचालन ESIC हॉस्पिटल जो बनाने जा रहा है
तो ये अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अच्छा अपडेट है क्रिकेट प्रेमियों के लिए, खास करके आईसीसी ने यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है कहां पर खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला फाइनल टेस्ट मैच जो होगा ना, वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर के हैम्पशायर बाउला में खेला जाएगा। पहले WTC का फाइनल लंदन के लॉर्ड्स में प्रस्तावित था, लेकिन आईसीसी और ECB ने इसके वेन्यू को यानी कि स्थान को बदल दिया और अब स्थान कहाँ है, इंग्लैंड के अंदर एक शहर में खेला जाएगा। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, LPG गैस सिलेंडर को लेकर एक अच्छा अपडेट आ रहा है। आप भी 100 रुपए तक का कैशबैक ऑफर पा सकते हैं अपनी रसोई गैस सिलेंडर की रिफिल पर, क्योंकि पेटीएम और अमेजोन दोनों कंपनियां मिलकर एक नया ऑफर लाई है। इंडियन ऑयल की तरफ से ट्वीट भी किया गया है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। 50 रुपए का फ्लैट कैशबैक तो आपको अमेजोन पे से पेमेंट करने पर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप पेटीएम ऐप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और वहां से अगर फर्स्ट गैस सिलेंडर को ऑर्डर देते हैं ना, तो पेटीएम भी आपको 100 रुपए का कैशबैक ऑफर दे रहा है। तो आप भी चाहें तो इनका यूज कर सकते हैं यार, आजकल तो डिजिटल जमाना है, यूज कीजिए आप कैश के बजाय डिजिटल तरीके से गैस सिलेंडर बुक कीजिए, फायदा लीजिए, क्या दिक्कत है ना। अच्छा, कुछ एजुकेशन न्यूज को लेकर जान लेते हैं फटाफट से अपडेट। देखिए आप, एक तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 8वीं तक की कक्षाओं के लिए इस तारीख से स्कूल खुल जाएंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य में पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल जो खुलने जा रहे हैं, मतलब पहली बार बोले तो कोरोना के बाद, क्योंकि इतने दिन कोरोना के चलते कई राज्यों में स्कूल कॉलेज वगैरह बंद थे, आपको भी पता है, राइट। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2021 से पहली से 8वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे MP में, ठीक है ना। इसके अलावा एजुकेशन को लेकर और एक खबर ये दोस्तों की, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि 8वीं तक की कक्षा के सभी छात्र बिना किसी परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है। कोविड-19 महामारी के चलते पिछले सत्र की परीक्षाएं जो प्रभावित थी ना, मतलब 2020-21 के एग्जाम, तो वो अब स्टूडेंट को नहीं देने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल ही ऐलान कर दिया दोस्तों की कक्षा 8वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत या प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए राहत की बात है। और अगली खबर देखिए, कल ही भूकंप भी आया। नागालैंड के मोकोंग कचुंग में धरती हिल चुकी थी। हिमाचल प्रदेश के चंबा के बाद बुधवार को नागालैंड में भी भूकंप के झटके महसूस हुए, मतलब कि इससे एक दिन पहले तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूकंप आया था और अब देखिए नागालैंड के अंदर भी भूकंप आ चुका। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ये चेतावनी आ रही है। भूकंप की तीव्रता 3.6 थी, लेकिन अच्छी बात है कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और अगली खबर देखिए दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड राज्य में जो इतने दिनों से रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी, तो वो हड़ताल आज से खत्म हो चुकी है और आज से वापस OPD की सुविधा भी चालू हो जाएगी सभी हॉस्पिटलों में, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, मेक इन इंडिया के तहत भारत का कमाल देखिए दोस्तों, 84 देशों को अभी हमारा देश जो है वो रक्षा उपकरण बेच रहा है। जी हाँ, भारत देखिए, मतलब एक समय ऐसा था दोस्तों, भारत खुद अपने लिए गन पिस्टल वगैरह रक्षा के जो सामान थे वो दूसरे देशों से आयात करता था, राइट, लेकिन आज निर्यात कर रहा भारत। मतलब भारत में कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो मेक इन इंडिया बढ़ रहा है, इससे लोगों को एटलीस्ट रोजगार मिलता है और भारत की खुद की इकोनॉमी डेवलप हो रही है ना, GDP बढ़ती है भारत की। तो मेड इन इंडिया की चीजें ही खरीदें आप भी ज्यादातर जहां तक हो सके, और भारत को मेड इन इंडिया को आगे बढ़ाने में, मेक इन इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करें आप भी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो तो आपके लिए अच्छी खबर है। फेसबुक चलाने वाले जो हैं वो अब इंस्टाग्राम रील्स को न्यूज फीड में भी डायरेक्टली शेयर कर पाएंगे। कंपनी जल्दी ऐसा नया फीचर लेकर आ रही है, मतलब इंस्टाग्राम रील्स जो हाल ही में नया फीचर चालू हुआ था, वीडियोज को आप सेपरेट देख सकते हैं अलग से, तो उस रील्स को अब आप डायरेक्टली फेसबुक प्रोफाइल पर, टाइमलाइन पर शेयर कर पाएंगे, है ना। तो ये फीचर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। इसके अलावा और एक खबर देखिए कि 12 मार्च से शुरू होगा फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। 24 भारतीय भाषाओं में दिए जाएंगे पुरस्कार। जी हाँ, साहित्य अकादमी की ओर से प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला साहित्योत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स जो है वो 2021 इस साल 12 से 14 मार्च के बीच आयोजित किया जा रहा है। उत्सव का आरंभ अकादमी की वर्ष भर की गतिविधियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी से होगा। तो ये कुछ फेस्टिवल टाइप का सिस्टम है, चालू होने जा रहा है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। और आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आज हम आपको दोस्तों एक देश की संस्कृति से जुड़ा सवाल पूछता हूं मैं, जैसे कि आप बताइए मुझे कि पंजाबी लोग जो होते हैं ना, उनको हम जनरली और किस नाम से पुकारते हैं। मतलब सभी पंजाबी लोगों को हम किस नाम से बुलाते हैं जनरली, यूं मतलब प्यार से जो बुलाते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। कैसे करना तो मैंने आपको बता ही दिया। इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको दबाना है, और पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको दबा देना। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों होगा ये कि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, ठीक है ना, मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी, क्योंकि 18 मिलियन बोले तो दोस्तों 1,80,00,000 से भी ज्यादा लोग जो हमारी DLS न्यूज फैमिली से जुड़ चुके हैं, उनमें आप भी एक हिस्सा बन जाओगे हमारी फैमिली का। तो अच्छी बात है। इस वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में
अगेन आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो के नीचे ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर भोलेनाथ भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।